नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी के क्वार्टर 3 के नतीजों के बारे में। हम यहां पे डिस्कस करेंगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट कैसे हैं नंबर और कल क्या इम्पैक्ट स्टॉक प्राइस पे देखने को मिलेगा। यहाँ जो भी नंबर डिस्कस करेंगे वो सारे के नंबर लाख में, तो यहाँ हम करोड़ में कन्वर्ट करके बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और टोटल इनकम की यहाँ पे बात करें तो टोटल इनकम का नंबर इस बार आता हुआ दिख रहा है 4,820 करोड़ रुपए, जो कि पिछले क्वार्टर में अगर आप देखेंगे 4,943 करोड़ था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे आपको एक गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन साल दर साल देखेंगे 2407 करोड़ से बढ़ के आंकड़ा 4820 करोड़ होता हुआ दिख रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट डबल हो चुका है जो इनकम है। साल दर साल अगर आप देखेंगे तो इनकम डबल होती हुई दिख रही है। एक्सपेंस की बात करें इस क्वार्टर में तो टोटल एक्सपेंस कितनी होती दिख रही है, तो 4,696 करोड़ की एक्सपेंस आती हुई दिखाई दी, जो कि पिछले क्वार्टर में 4,797 करोड़ थी। तो वो एक्सपेंस भी जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे क्वार्टर क्वार्टर गिरी है, लेकिन साल दर साल 2337 करोड़ से एक्सपेंस बढ़ के 4696 करोड़ होती हुई दिख रही है। लगभग लगभग डबल से ज्यादा यहाँ पे एक्सपेंस भी जो है वो आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का नंबर अगर आप देख रहे हैं 123 करोड़ का आपको देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले साल 69 करोड़ था। और पिछले क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो 146 करोड़ का नंबर आता हुआ दिख रहा था। टैक्स काटने के बाद इस क्वार्टर का जो नेट प्रॉफिट का नंबर देखने मिल रहा है वो है 97 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट, जो कि पिछले क्वार्टर में 113 करोड़ था। तो क्वार्टर क्वार्टर 113 करोड़ से गिर के प्रॉफिट 97 करोड़ होता हुआ दिख रहा है, लेकिन साल दर साल देखेंगे तो ऑलमोस्ट डबल होता हुआ दिख रहा है। प्रॉफिट 51 करोड़ के आसपास से मुकाबले 97 करोड़ के आसपास का जो प्रॉफिट है वो इस क्वार्टर में कंपनी का आता हुआ दिखाई दे। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 90 से 100% की बढ़त जो है प्रॉफिटेबिलिटी में साल दर साल बेसिस पे देखने मिल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा दबाव जरूर देखने को मिल रहा है। ईपीएस की भी अगर आप यहाँ पे बात करेंगे कितनी ईपीएस आती दिख रही है, 16 रुपए 29 पैसे की ईपीएस आई है इस बार, जो कि पिछले बार जो थी 19 रुपए के आसपास थी। और पिछले साल ये ईपीएस जो थी 8 रुपए 74 पैसे के आसपास की थी। तो कहीं ना कहीं नंबर जो है साल दर साल कंपेयर कर रहे हैं तो आपको शानदार देखने को मिल रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा दबाव जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन स्टॉक प्राइस के हिसाब से देखेंगे तो स्टॉक बहुत ही जबरदस्त कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। 6,000 के आसपास लगभग 2% की तेजी के साथ 5,991 पे आज के दिन बंद होता हुआ दिखाई दिया। दिन की रेंज थी 5,800 लोअर साइड पे और अपर साइड पे 6,018 का हाई लगता हुआ दिखाई दिया। और हायर पॉइंट पे जाके कहीं ना कहीं नतीजों से पहले स्टॉक जो है बंद होता हुआ दिखाई दिया। 5,88,000 शेयरों का वॉल्यूम देखने को आज मिला। 52 वीक अगर हाई देख रहे हैं तो लगभग 6,765 का है, और 52 वीक लो देख रहे हैं तो 2,553 का। तो 52 वीक लो से अगर आप देख रहे हो तो स्टॉक 2 गुने से ज्यादा होता हुआ दिखाई दिया है, और बहुत ही शानदार रिटर्न जो है वो यहाँ पे बनते हुए दिखाई दिया 52 वीक लो से। कहीं ना कहीं इस स्टॉक की अगर आप वैल्यूएशन देख रहे हैं 35,800 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, 51 के आसपास की ईपीएस और 116 के रिच पी वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड करता है। 27-28 के आसपास का प्राइस टू बुक है, और सेक्टर पी अगर आप देख रहे हैं 103 का है। कहीं ना कहीं जिस तरीके का गवर्नमेंट का सपोर्ट इस सेक्टर को मिलता हुआ दिख रहा है तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी जो है ये स्टॉक बनता हुआ दिखाई दिया। लेकिन चार्ट्स पे अब देखते हैं कि कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट लेवल है जिसको कल के दिन यहाँ पे नजर रखनी चाहिए। तो हाल में अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक में 6,765 के आसपास का जो हाई था दिसंबर के महीने में बनाया था, उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद आपको हल्का करेक्शन देखने को जरूर मिला इस जनवरी के महीने में। लेकिन यहाँ पे अगर आप पिछले कुछ दिनों में देखिए, पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन से अगर देख रहे हैं तो 5,800 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, जिसको इस स्टॉक ने 5,800 के लेवल पे सपोर्ट लेने की कोशिश की है। पिछले 4-5-6 दिन से इस लेवल तक आता जरूर है, लेकिन उस लेवल को ब्रेक नहीं किया। और आज फाइनली अगर आप देखें तो थोड़े अच्छे वॉल्यूम के साथ एक बाइंग इमर्ज होती हुई दिखाई दी है बजट से पहले। कल बजट में किस तरीके के ऐलान हो सकते हैं और ये सारी चीजें भी जो है वो इस स्टॉक को इफेक्ट करती हुई जरूर दिखाई देगी। तो नतीजे जो है वो अच्छे खासे आते हुए दिखाई दे साल दर साल बेसिस पे। अब कल बजट में अगर कुछ भी पॉजिटिव आता है तो यहाँ पे दोस्तों आपको अच्छी खासी तेजी देखने को इस स्टॉक में मिल सकती है। लेकिन अगर किसी प्रकार की कोई निराशा आती है या फिर ऐसा है कि कुछ भी चीज देखने को नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं फिर इस स्टॉक में आपको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो 5,800 वो लेवल होगा जिसके नीचे अगर स्टॉक जाता है तो थोड़ा बहुत करेक्शन आपको गहरा सकता है। ये स्टॉक हमेशा ही बाय एंड डिप्स वाला रहा है। जब से इस आईपीओ इसका आया था उसके बाद से स्टॉक ने बहुत जबरदस्त रिटर्न जो था वो बना के दिया था। उसके बाद 1 साल 1.5 साल के आसपास का जो करेक्शन देखने मिला था, जो हमने देखा था लगभग 6,000 के लेवल से लगभग 2,500 2,600 रुपए तक का करेक्शन देखने मिला। लेकिन पिछले साल अगर आप देख रहे हैं
फरवरी के आसपास बॉटम बनाने के बाद से ही ये स्टॉक में एक जबरदस्त मोमेंटम पकड़ता हुआ दिखाई दिया और लगातार ये स्टॉक चलता हुआ दिख रहा है। निचले लेवल से अगर आप देखें तो 2 गुने से भी ज्यादा फिलहाल हो चुका है पिछले एक साल में। अगर आप देख रहे हैं तो बहुत ही शानदार रिटर्न बनते हुए दिखाई दिए। इस स्टॉक में स्ट्रक्चर पूरा बुलिश है। 200 डीएमए जो है लगभग 5100 के आसपास है, तो 200 डीएमए के बहुत ही डिसाइसिवली ऊपर कामकाज कर रहा है। तो फिलहाल अभी यहाँ पे स्ट्रक्चर में कोई भी बेरिशनेस नहीं है। 5800 का जो लेवल है वो इस स्टॉक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर उसके नीचे जाता है तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ गिरावट आपको 300-400 पॉइंट की और देखने को मिल सकती है। वोलेटाइल स्टॉक है, छोटा मार्केट कैप है, तो कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी इस स्टॉक में ज्यादा देखने मिलती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो जो है पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।